हेलो दोस्तों, आज की कहानी है किन्नर भाग 1। आज रोहित की शादी है, इसलिए वो बहुत खुश था। वो अपने रूम में जाता है। पूरा कमरा फूलों से महक रहा था। हर तरफ गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई थी। बेड पर सफ़ेद चादर बिछी हुई थी और उस चादर पर लाल गुलाब की पंखुड़ियां बिछी हुई थी और उन गुलाब की पंखुड़ियों के ऊपर टीना दुल्हन बनी हुई बैठी थी। उसके रूम में जाने के बाद टिया बेड से नीचे उतरकर दूध का गिलास रोहित को देती है। रोहित आधा दूध पीकर आधा टिया को पिला देता है। टिया फिर से बेड पर बैठ जाती है। रोहित उसका घूंघट उठाता है और कहता है, वाह क्या सुंदरता है। तुम्हें पाकर ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया का सबसे भाग्यशाली पुरुष हूँ। और अपनी जेब से 50,000 का चेक निकालकर टिया को दे देता है और कहता है, यह तुम्हारी मुंह दिखाई है। रोहित, सॉरी, मुझे कोई गिफ्ट पसंद ही नहीं आया तो मैंने सोचा मैं तुम्हें नगद रुपये दे देता हूँ। तुम खुद अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेना। टिया, इसमें सॉरी बोलने वाली कोई बात नहीं है। रोहित झुमके लाइट्स ऑफ कर देते हैं और टिया को बाहों में भर लेता है। सुबह हुई तो टिया की आंखें खुली। वह उठकर बाथरूम की ओर गई। नहा धोकर तैयार हो गई। हॉल में बने मंदिर में गई। उसने भगवान जी की आरती की और उसके बाद रोहित के पास कमरे में आ गई। रोहित को जगाकर उसे प्रसाद दिया और फिर रसोई की तरफ आती है। नाश्ता तैयार करती है और फिर नाश्ता लेकर रोहित के पास कमरे में चली जाती है। रोहित, अरे तुम क्यों परेशान हुई? हम नाश्ता ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। टिया, कितनी शर्म की बात है, पत्नी के होते हुए बाहर से आए। रोहित, वह बात तो ठीक है, लेकिन अभी आपकी शादी को वक्त कितना हुआ है? कल रात हमारी शादी हुई है। आज आप रसोई में काम करने लगी। देखो जान, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। टिया, रोहित जी, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। भले मैं अपने घर में ही काम कर रही हूँ, मैं अपनी खुशी से कर रही हूँ। कल तक आप इस घर में अकेले रहते थे, इसलिए बाजारी खाना खाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। रोज़ाना मैं आपको अपना पसंदीदा खाना बनाकर खिलाऊंगी। रोहित, ओके जान, जैसी आपकी मर्जी। उनकी शादी के 3 महीने हो गए थे। वह खुशी खुशी अपनी वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे थे। इसी महीने टिया के पीरियड्स नहीं हुए। दोपहर का वक्त था। टिया खाना पका रही थी, तभी उसे उल्टी हो जाती है। वो रोहित को फ़ोन करती है और कहती है, शाम को घर आते वक्त एक प्रेगनेंसी किट लेते आना। मुझे लगता है शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ। रोहित, ओके जान, लेते आऊँगा। शाम को रोहित घर आता है। टिया, अरे आ गए आप, लाइए बैग और लंच बॉक्स मुझे दीजिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। टिया पानी लेकर आती है और कहती है, आप फ्रेश हो जाइए, इतने में खाना लगा देती हूँ। दोनों खाना खा रहे थे। रोहित, पाव भाजी बहुत स्वादिष्ट बनी हुई है। टिया, पसंद आई आपको? और लीजिए ना। रोहित जी, ला लेता हूँ। दोनों खाना खाकर निपटे और रूम की तरफ चल दिए। रोहित अपने बैग से लैपटॉप निकालकर ऑफिस का काम करने लगता है। टिया, क्या कर रहे हैं आप? रोहित, सॉरी जान, मुझे एक प्रेजेंटेशन तैयार करना है, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। टिया, कोई बात नहीं, पहले काम बाद में सब कुछ। लो, लेट नाइट तक काम करता है। टिया इंतज़ार करते करते सो जाती है। सुबह हुई तो टिया ने सबसे पहले प्रेगनेंसी किट ली और बाथरूम की ओर चल दी। टिया ने टेस्ट किया, वो प्रेग्नेंट थी। वो बहुत ही हुई। जल्दी से नहाकर किचन में नाश्ता बनाया, फिर रोहित के पास आकर बोली, उठ जाइए आप, मैं नाश्ता लगा रही हूँ, फ्रेश हो जाइए जल्दी से। रोहित और टिया दोनों नाश्ते के टेबल पर बैठे हुए हैं। रोहित, अरे वाह, हलवा छोले भटूरे, क्या बात है। टिया जी, मैंने हलवा इसलिए बनाया क्योंकि आप पापा बनने वाले हैं, आपका मुंह मीठा करने के लिए। रोहित, सचमुच मैं पापा बनने वाला हूँ? तुम्हारे पेट में मेरा वंश। आज तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। थैंक यू मुझे यह दिन दिखाने के लिए। टिया मुस्कुराते हुए, मैं खाना बांध देती हूँ, आप ऑफिस के लिए तैयार हो जाइए। रोहित, तैयार तो हम ज़रूर होंगे, लेकिन ऑफिस के लिए नहीं, शॉपिंग के लिए। टिया, आप शॉपिंग पर जा रहे हैं? रोहित जी, मैं नहीं, हम दोनों जा रहे हैं शॉपिंग पर। बेबी के लिए खूब सारी शॉपिंग करेंगे। टिया हंसते हुए, अरे बाबा, अभी तो पहला महीना ही है। रोहित, तो क्या हुआ, 9 महीने तक हर महीने शॉपिंग करूँगा। तुम जानती नहीं मैं कितना उत्सुक हूँ अपने बच्चे को देखने के लिए। टिया, चलो, ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, चलो शॉपिंग पर चलो। दोनों सनशाइन मॉल से शॉपिंग करते हैं। तभी वहाँ एक किन्नर आ जाती है। उसे देखकर रोहित को बहुत गुस्सा आ जाता है।
वो उसे बहुत बुरा भला कहता है, लेकिन किन्नर उसे कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। रोहित न जाने क्या क्या बड़बड़ाने लगा। टिया ने पूछा, क्या हुआ आपको? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? रोहित, मुझे नफरत है किन्नर जाति से। इन लोगों को देखकर मेरे तन बदन में आग लग जाती है। दिल करता है सारे किन्नरों को जिंदा जला दूं या इन्हें इस देश से बाहर निकाल दूं। उन लोगों की भूमिका हमारे समाज में गले में फंसी उस हड्डी की तरह है जिसे हम न निगल सकते और न ही उगल सकते हैं। नफरत है मुझे उन लोगों से। टिया ने आज पहली बार रोहित को इतने गुस्से में देखा था। शिक्षा। दोस्तों, हमें कभी भी किसी भी व्यक्ति से नफरत नहीं करनी चाहिए। किन्नर जाति कोई जानबूझकर किन्नर नहीं होता, इसलिए हमें उनका भी सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, ये था किन्नर भाग 1। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न